भीमरूपुर नाम का एक गांव था। वहाँ संकटा अपने बच्चों के साथ रहता था। संकटा के लिए उसके बच्चे ही सब कुछ थे। बड़ा लड़का जोगी खेतों में हल जोतता, तो वहीं छोटा लड़का राजू इंटर की पढ़ाई कर रहा था। दूसरा पहर बीत गया, तुम अभी तक सो रहे हो। चलो उठो, कुछ काम वाम करो, शरीर में तंदुरुस्ती आएगी। पिताजी, कल रात मैंने ज्यादा देर जागकर पढ़ाई की थी ना, इसीलिए बहुत नींद आ रही है। किसने कहा तुमसे उतनी देर तक पढ़ाई करने के लिए? मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि सुबह पढ़ा करो, क्योंकि सुबह का पढ़ा हमेशा याद रहता है। उतने में वहाँ पर बड़ा लड़का जोगी आया और घबराहट में कहने लगा, पिताजी, पिताजी, उस सरपंच ने हमारे खेतों की सारी फसल ले ली। क्या कहा? चलो अभी चलकर देखता हूँ। संकटा और जोगी दोनों ही सरपंच के घर जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत की फसल लेने की? अरे आ गए तुम, लगता है तुम भूल गए। मैंने तुम्हें कई साल पहले 100 रुपए उधार दिए थे, जब तुम्हारे दोनों लड़के बहुत छोटे थे। मैं तो बस उसी का ब्याज तुमसे वसूल रहा हूँ। उस 100 के बदले तुम हमसे लाखों रुपए ले चुके हो। कृपया अब हमें परेशान मत करो। मेरे पास रोकर कोई काम नहीं बनने वाला, यहाँ से चले जाओ। दोनों बाप बेटे परेशान होकर अपने घर आ जाते हैं और घर आकर देखते हैं कि अन्य कर्जदार सबसे छोटे बेटे से कर्ज मांग रहे हैं। तुम्हारे पिताजी को मैंने पैसे उधार दिए थे और तो और राशन भी लेकर गए हैं वो मेरे दुकान से। अब जब देने की बारी आई तो गायब है। वाह! आप सब मेरे घर पर तमाशा क्यों कर रहे हैं? ये लीजिए, थोड़े से पैसे रख लीजिए, बाकी पैसे मैं अगले हफ्ते दे दूंगा। एक तरफ संकटा अपने कर्ज के लिए पैसे जोड़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सरपंच लोगों को ठग रहा था। चलो, मुझे गांव से बाहर शहर की तरफ ले चलो। कुछ दूर चलने के बाद सरपंच रिक्शा से उतर गया और रिक्शे वाले से बहस करने लगा। जी, आपके हो गए पूरे 200 रुपए। तुम्हारी अकल ठिकाने तो है, मुझसे पैसे मांग रहे हो? मैं भीमरूपुर गांव का सरपंच हूँ, तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। बेचारे उस रिक्शा वाले को सरपंच ने पैसे नहीं दिए और बाजार की तरफ चला गया। बाजार जाकर भी वहाँ के सब्जी वाले और अन्य व्यापारियों के सरपंच ने पैसे नहीं दिए और वहाँ से अपना सामान लेकर भीमरूपुर वापस आ गया। सरपंच की ये सारी करतूत ऊपर बैठे यमराज और चित्रगुप्त अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे और तभी यमराज ने कहा, देख रहे हो चित्रगुप्त, ये सरपंच कैसी टेढ़ी चाल चल रहा है। लगता है इसे सबक सिखाना ही होगा। सही कहा आपने महाराज, और इसी बहाने हमारा धरती का भ्रमण भी हो जाएगा। हर इंसान की जिंदगी में एक अंत होता है। मेरा काम है इंसान को उस अंत तक पहुंचाना, चाहे वो सुख हो या दुख। तो अपने कहे अनुसार एक जोहरी का रूप धारण कर लिया। तो वहीं चित्रगुप्त उनके सहयोगी बन गए और अपनी दिव्य एवं चमत्कारी शक्तियों से भीमरूपुर में एक सुंदर और बड़ा महल खड़ा कर दिया। मालिक, आपने सुना कि नहीं, हमारे गांव में एक बहुत मालदार जोहरी आया है। लोग अब उसकी इज्जत ज्यादा करने लगे हैं।